गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों के लिए रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ, रैंकिंग आपको लगता होगा नाम से ही कि इसमें मेन क्या बताया जाता है। बेसिकली इसमें जो भी बात होगी, उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसमें किसी भी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, किसी भी पंक्ति में विद्यार्थियों के बीचों की संख्या, किसी भी पंक्ति में ऊपर से विद्यार्थियों की संख्या और किसी भी पंक्ति में नीचे से विद्यार्थियों की पोजीशन स्थिति, ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोग अगर बने हैं तो कोशिश ये करूंगा मैं कि आपको वो चीज़ें समझा सकूं जिसके लिए आपकी तलाश है। इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा, शायद उस चीज़ को मैं यहाँ पे फोकस कर सकूं, शायद जिससे आपको, जिसके लिए बहुत दिनों से, ठीक है, आप तलाश कर रहे थे, वो चीज़ें मैं आपको दे सकूं। तो बस आपको ये काम करना है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो इसमें सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इस वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है और क्या हमें इस देखना है। ठीक है जी हाँ, तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं रैंकिंग। ठीक है, या इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन या क्रमबद्ध व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, क्रमबद्ध व्यवस्था परीक्षण को हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरह क्रमबद्ध व्यवस्था परीक्षण, क्रमबद्ध व्यवस्था, ठीक है, परीक्षण पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इससे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम हो, खासकर आपको जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो है ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्रमबद्ध परीक्षण के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी रखेंगे और इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी की बात हो, है ना, अगर आप देखा जाए तो जैसे कोई भी पोजीशन में व्यक्ति है और कोई पोजीशन में कोई भी है, जैसे कहा जाए कि किसी भी कक्षा में पंक्ति में, किसी भी ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, किसी भी कक्षा में, ठीक है, किसी भी कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या अगर निकालना है, तो अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो अगर आपको अंतिम की स्थिति, मतलब अंतिम पंक्ति में व्यक्ति, है ना, अंतिम की अगर स्थिति आपको पता हो और प्रारंभिक की स्थिति अगर आपको पता हो, ठीक है, व्यक्ति की पोजीशन, उसमें, ठीक है, उनको जोड़ कर दे, अब उसको ऐड कर दीजिए और उसमें से -1 कम कर देंगे तो उसमें उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको मिल जाएगी। यानी आप क्या निकालोगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको मिल जाएगी। यानी एक मिनट रुकिए, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगी, विद्यार्थियों की कुल संख्या मिल जाएगी। तो समझ में आ गया, किसी भी पंक्ति में अगर कोई भी चीज़ें दिया रहता है, उसके आधार पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसी को मैं आज में ध्यान में रख करके कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखिए कुछ मिनट के लिए आप समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कक्षा में, मान लो कोई कक्षा है, किसी कक्षा में, देखते जाइए, एक मिनट, अभी आप देखिए किसी, तो देखिए इसमें जो बात कही गई है, इसमें ये कहा गया कि किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है। ठीक है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अपन देखें तो कुल विद्यार्थी निकला, अभी टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालना है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या में हम कैसे करेंगे, भी प्रारंभिक स्थान हमें दिया है, एक ही व्यक्ति का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 23वां स्थान हमने लिखा और अंतिम से 20वां स्थान हमने लिया। इन दोनों को हमने क्या ट्रिक में बताया था कि जोड़ करके और 1 से माइनस कर देंगे, हमें टोटल विद्यार्थियों की पंक्तियों में संख्या निकल जाएगी। तो ये दोनों मिला करके 43 हुए और इसमें हम -1 कम कर देंगे दोस्तों। जैसे इसमें हम कम करेंगे तो 42 आपका आंसर
आ जाएगा, यानी आपका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही, 42 आपका आंसर इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, तो अपन देख लिए, यानी आपका ऑप्शन कौन सा नंबर होगा, ए वाला हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं, जो अब इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। इसमें जो बताया गया है कि 30 छात्र हैं, 30 छात्रों की एक मतलब कक्षा में, ठीक है, एक 30 छात्र हैं, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन है नाम का एक, गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें स्थान पे हैं तथा 14वें, यानी ऊपर से दिया है दोस्तों, नीचे से उनका स्थान क्या होगा, यानी नीचे से जब गिनोगे तो आप एक चीज़ इसमें देखिएगा, जब ऐसे सवाल देगा तो आपको नोटिस करना, आपको टोटल छात्र जरूर देगा। तो इसमें क्या दिया है, 30 छात्र हैं। तो बेटा जब इसमें 30 छात्र हैं तो आपको मैं बताया था कि यदि देखो हमें टोटल पता चलता है, टोटल बराबर क्या होता है, देखिए अपन देखें, टोटल बराबर हमने बोला था कि प्रारंभिक प्लस अंतिम और -1, यही ना होता है। तो ये बताओ, तुम खुद इसमें बताओ बेटा कि अगर हमें टोटल पता है तो टोटल क्या है, पहले वाले व्यक्ति की स्थान देखें हम, तो टोटल क्या है अपना, देखिए टोटल 30 दिया है। तो पहले वाले देखते हैं, किसका निकालना चाहते हैं आप, गुंजन का। तो गुंजन यानी 13वें, तो प्रारंभिक में 13 दिया है और अंतिम को हमें निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे -1 है। तो आप सब जानते हो कि अगर ये -1 इधर जाएगा तो कुल मिला के प्लस हो जाएगा, इधर 30 साइड में जाएगा तो 30 और 1 31 हो जाएगा मान लो। अब आप ये भी जानते हो कि 13 भी इधर जाएगा तो प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 में 13 घटाओगे दोस्तों, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको नहीं बनाता होगा। 18वां स्थान तो ये आपका पहला वाला आ गया। तो यानी गुंजन का जो है स्थान अंतिम से 18वां है। इसी तरह से आप त्रिलोक का भी निकाल सकते हो, त्रिलोक को भी इसी तरह से टोटल करोगे। टोटल करने के बाद आप बताइए, इसका भी प्रारंभिक स्थान 14 हमें दे दिया है और अंतिम हमें पूछा गया है और -1 है। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि टोटल है वही 30 ही है। तो 30 में आप सब जानते हो, एक इधर जा कर के आखिर प्लस हो जाता है, तो +1 हो जाता है, बराबर यहाँ पे 14 है और +a है। तो 14 31 में अगर हम 14 घटा दें दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका आंसर 17 आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपका पहला वाला आंसर सही जा रहा है। तो इस तरह का इस क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर लेते। देखिए इस प्रकार के सवाल में होता क्या है कि जैसे कि रमेश ने 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। देखिए 33 टोटल विद्यार्थी हैं, समझते जाना, 33 टोटल विद्यार्थी हैं, समझते जाना, ठीक है। उसमें से 13वें स्थान पर हैं, तो अब एक कक्षा में वो 13वें स्थान पर हैं। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब देखिए अपन बात करें, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक संख्या एक कक्षा में है, 13वें स्थान पर हैं, जो भी हो प्रारंभिक से ही होंगे, मान लो 13वें स्थान पर है, समझते जाइए। अब क्या हुआ कि श्रेणी के अनुसार कहा जाए सुरेश में से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, सुरेश जहाँ भी होगा उसके नीचे 5 विद्यार्थी। रमेश एवं सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो बेटा देखिए अपन देखें टोटल कितने हैं, तो पहले बोले 33 हैं। 33 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप ये भी देखिए 33 तो हैं ये, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए 33 के बाद उसमें कितने उनके बीच विद्यार्थी हैं, 5 है। 33 विद्यार्थी 5 हैं कि नहीं, बताओ है। अब ये बताइए, तुम खुद बताओ कि 13 और 5 समझते जाइए, तो 5 13 5 तो यही लोग, इनकी संख्या अगर हम देखा जाए तो आप देखिएगा इनकी संख्या हो जाती है 13 5 हो जाता है 18। यानी सीधा सीधा बात ये है कि कहीं ना कहीं इसकी अंतिम पॉइंट अगर देखा जाए तो 18 है। क्योंकि देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इनके बीच 5 और हैं, तो 5 और आ गए, तो इनकी पोजीशन 5 के नीचे है, तब वो है। तो अब इनकी अंतिम पोजीशन से देखा जाए तो ये टोटल मिला के हुए कितने, तो देखा जाए 18 पॉइंट में पहुंचते होंगे। यहाँ पे देखा जाए उसके स्थान तो 18 पॉइंट में पहुंचते हैं। अब हम ये बताइए कि जब हमें प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, जो भी अंतिम बिंदु मिल गया,
अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु हमें पता है, तो उसी तरह से 33 बराबर 18, ठीक है, और उसकी क्या पूछा गया है, कितने विद्यार्थी हैं, तो उनके बीच के जो विद्यार्थी होंगे बेटा, इनके बीच के जो विद्यार्थी होंगे वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इसलिए अपन अंतर तो करेंगे, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना हमें कि यहाँ पे ये जो माइनस चिन्ह है, ठीक है, ये दोनों इधर जाके माइनस, और एक भी और है क्योंकि अंतिम वाला छोड़ते तो टोटल मिला के 19 हो गए। तो 33 में अगर 19 घटाएंगे बेटा तो आपको मिलेगा 14, यानी इनके स्थान में कितने विद्यार्थी हैं, 14 हैं। देखिए मेरी बात समझो, मेरी बात क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए इसके लिए सूत्र होता है, किसी भी व्यक्ति के बाएं अथवा दाएं के देखा जाए और उनके बीच की व्यक्तियों की संख्या देखा जाए, तो मैं आपको ये कहूँगा ज़रूर कि इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए टोटल विद्यार्थी हैं 33, और उसमें हम देखें तो इसकी अगर 33 हमारे पास टोटल विद्यार्थी हो गए, उनमें से अब हम दिमाग ये लगा रहे हैं कि पहला तो 13 स्थान, फिर उसके बीच में 5वां व्यक्ति, और फिर वो +1, क्योंकि +1 इसलिए क्योंकि हमें प्रारंभिक ट्रिक में ही पता है कि प्रारंभिक बिंदु प्लस अंतिम बिंदु माइनस यहाँ पे -1 हुआ करता था। तो यहाँ पे इस तरह ना करके, क्योंकि ये पूरी वैल्यूएशन आ गई, इसको जोड़ दिया जाएगा। तो 33 माइनस 13, 5 18 और 1 19, तो आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट आंसर कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी ऐसी बात हो कि टोटल व्यक्ति दे दे, टोटल विद्यार्थी में उसकी स्थान दे दे और उसके बीच की व्यक्ति दे दे, उनको सबको जोड़ दिया करो और 1+1 अपने से जोड़ के और उससे माइनस कर दिया करो, आपको हमेशा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक भी हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है। इसी से आपका सही रहेगा और इसी में सब कुछ आपका सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे लगातार और क्वेश्चन बनते रहेंगे और इन क्वेश्चन को आप और अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। तो रैंकिंग में और बहुत सवाल आते हैं और ऐसे सवाल आपको आगे मिलते जाएंगे। तो इन्हीं को अगर हम देखें, तो अगर हम समझें इसको, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसमें ये बता रहा है कि एक पंक्ति में रमन प्रारंभ से कौन सा स्थान पे है, तो एक पंक्ति में रमन जो है प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, ठीक है, तथा अंत से 11वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो बताइए क्या करना पड़ता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या में प्रारंभ से स्थान और अंतिम के स्थान को जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। तो देखिए टोटल बराबर 15 और क्या, देखिए 15 और 11 कितना होता है, तो 15 और 11 मिलाकर 1 और 6 और 2 -1, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 26 और 26 में 1 घटा तो 25 आ गया। तो टोटल आपके बच्चे कितने हो जाएंगे, 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सवाल आते हैं और लगातार हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 31 विद्यार्थी हैं मान समझ रहे हैं ना, क्या बता रहा है, 31 विद्यार्थी कक्षा में, अरुण का स्थान 17वां है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए बेटा टोटल विद्यार्थी कितना है, 31 है, और अरुण का स्थान कितना है, 17वां है, तो अंतिम से उसका स्थान मान लो x है। और आपका ट्रिक क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या ट्रिक कहा करता है, -1 करना, ठीक है, ऐसे ना होता है। तो ये जाएगा यहाँ पे, देखो ये माइनस है, इधर जाकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 31 और 1 क्या हो जाएगा, 32, और 32 और यहाँ 17 है, तो 17 भी इधर आएगा तो -17 होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर x। तो यहाँ पे देखिए 12 में 7 गए 5 और ये हो जाएगा 1 में 1 गए, मान लीजिए, देखिए समझ में आ रहा है ना। तो 17 है, इसके बाद ये 2 में 1 गए 1, तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी अंतिम से इसका स्थान क्या हो जाएगा, बोलो 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण की ओर दिख रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 23वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है।
ठीक है ना। पुरुषों की एक पंक्ति है, उसमें मनोज जो है दाईं ओर से, देखिए दाएं और बाएं वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए कहीं भी पुरुषों की एक पंक्ति मनोज दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, देखिए तो दाईं ओर से नहीं, इधर से 30वां स्थान पर है। और बाईं ओर से देखा जाए तो मनोज दाईं ओर से 30वां स्थान, और किरण बाईं ओर से किसवें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ठीक है, किरण। अब देखिए अब इनका क्या करना है, ये किरण अब 20वें स्थान, जब ये परस्पर अपना स्थान बदल लेते तो मनोज दाईं ओर से कौन से स्थान में आ जाता है, तो ये मनोज जो है ना अपना स्थान बदल लिया ना, तो मनोज जो है अपना स्थान में आ जाता है 35वें स्थान पे। ठीक है, और जब बाएं ओर से जब मनोज अपना स्थान बदल लेता है तो मनोज दाईं ओर से अपने 35वें स्थान पर आ जाता है। और इस पंक्ति में तब फिर आप ये देखिए तो ये किस स्थान पे होगा। तो आपको इस तरह क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि इसके बीच का अंतर कितना है बेटा, तो आप कहोगे सर इसके बीच का अंतर तो 5 का है, तो सेम टू सेम ये बड़ा है तो ये भी इसके बीच में भी बढ़े रहने चाहिए। तो आप पाएंगे कि सर इसमें क्या है, इसमें तो इसमें इसका स्थान भी देखिए बेटा, तो इसमें इसका स्थान क्या होता है, तो 25 होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जितना अंतर, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और आपस में स्थान बदल रहे हैं तो जितना इसके बीच के अंतर होगा उतने उसके बीच के अंतर भी होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ भी 5 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 25। अब टोटल उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके लिए क्या किया करो कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम, यानी इसके वाली पॉइंट को ले लो और इसकी अंतिम पॉइंट ले लो। ठीक है, इसकी प्रारंभिक पॉइंट ले लो और इसकी क्या ले लो, अंतिम पॉइंट ले लो जो स्थान बदलने के बाद आई है। ठीक है, तो इनको अपन देखेंगे तो इनको जोड़ दोगे तो प्रारंभिक अंतिम 30 और प्लस क्या हो जाएगा, 30 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 25, और इनमें से एक घटा देना तो टोटल संख्या निकल जाएगी। तो 5 और 3 2 क्या हो जाएगा, 5 और 3 2 5, तो 5 में एक घटा दोगे तो आंसर आपका हो जाएगा 54, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 54। तो आपको कभी भी कुछ तरह क्वेश्चन स्थान बदलने वाला करे तो इसी तरह से आपको करना चाहिए कि जैसे ये 30वें स्थान पे पहले था, फिर बाद में जगह चेंज किया तो 35 में आ गया, यानी 5 का अंतर, तो सेम टू सेम इसमें भी होता। तो इसकी भी अंतिम पॉइंट पूछ देता तो आपको ऐसे करना होता, लेकिन इसमें टोटल पूछा तो टोटल में यही करना चाहिए, ऐसे ऐसे जोड़ दें, चाहे 35 और 20 जोड़ते और एक घटा दे तो भी वही आंसर आता, चाहे 30 और 25 जोड़ते तो भी एक घटा दे तो वही आंसर आता। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं लगातार और इसको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में अगर थोड़ा हम लोग देखें तो चौथे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा प्रारंभ से 12वीं है, बीड़ा जो है प्रारंभ से कौन सी छात्रा है 12वीं है और अंत से 19वीं है। लड़कियों की अन्य पंक्ति में सुनीता आराम से 14वीं है तो अंत में 20वीं है, तो दोनों पंक्ति में कुल कितनी है, देखिए बेटा एक लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आराम से 12वीं है और अंत से 19वीं है। तो इसको क्या समझ में आ रहा है आपको कि चूंकि इसमें सीधा सीधा यही बात किया गया है कि पहले बीड़ा आराम से 12वीं अंतिम में 19वीं है तो टोटल, और दूसरी बात क्या 14 है और उसका इसमें है, तो देखिए पहले लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। तो लड़कियों की अगर हम दिमाग लगाएं, लड़कियों की अगर हम बात करें तो देखिए 12वीं, यहाँ पे देखिए 12वीं और प्लस 19वीं, इन दोनों को जोड़ के एक काम कर दें तो लड़कियों की टोटल संख्या पता चलेगी। तो 19 और 12 कितना होता है, तो देखिए 20 अगर होता तो 32 होता, तो 32 में एक कम हो गया 31 और -1 कर दिए तो अपन जाने तो अपन इसके आंसर आ रहा है 30, यानी छात्रा के आधार पे हम देखें लड़कियों के हिसाब से देखें तो 30 आ रहा है। दूसरी पंक्ति में सुनीता आराम से 14वीं तो अंत से 20वीं है। ठीक है, तो अब दूसरी पंक्ति की बात कर, सुनीता की बात है तो सुनीता क्या कह रही है भैया, सुनीता आराम से 14वीं, उसी तरह सेम से बोलो और 14वीं और उसी का 20 है। अब इसमें -1 कर दो तब इसकी वैल्यू आएगी 33। अब इनकी कह टोटल मिला के दोनों पंक्ति की संख्या कितनी है तो इनको जोड़ दो, सीधा सीधा आपको जोड़ना है, तो इनको जोड़ोगे तो आप 30 और 33 63 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या मल्टीटास्क में आया था 63 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लगातार कर सकते हैं बेटा, और आप भी इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन होता है प्रारंभिक अंतिम स्थान को जानना, एक्सचेंज स्थान को जानना, इसी तरह से और प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, उसी से आप आइडिया लेते जाइए और अच्छे से करते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे पूछ लीजिएगा, लगातार आपको बढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो ऐसे अब देखते रहेंगे। ठीक है।